क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने कौवे की एक आंख क्यों फोड़ दी थी? श्री रामचरितमानस में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। कौवा के बारे में एक काफ़ी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी होती तो दो आंखें हैं, लेकिन वो देख सिर्फ एक ही आंख से सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौवे की एक आंख ही क्यों होती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कौवे की एक आंख फोड़ दी थी, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल में वो श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफी क्रोध आ गया और उस कौवे के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कौवे पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौवे रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। फिर वो अपने पिता इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वो भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और अपने किए की माफी मांगने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि वो इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाण से कौवे के रूप में मौजूद जयंत की एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कौवे को एक आंख वाला माना जाने लगा। रामायण में कौओं के बारे में कई कहानियां हैं। काले कौवे को कुछ क्षेत्रों में रैवन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास दिव्य दृष्टि होती है, जिससे वह अलग अलग दुनिया देख सकता है। हालांकि उसे बदसूरत पक्षी माना जाता है, लेकिन कौवे सबसे रहस्यमय और बुद्धिमान पक्षियों में से एक हैं, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौवे अपनी पागल काँव काँव करके इंसानों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और फिर भी कई प्राचीन संस्कृतियों ने इन शानदार पक्षियों को नकारात्मक अर्थ दिए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में किसी विशेष अनुष्ठान या समारोह के संदर्भ में कौवे को देखना शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। कौवे से जुड़ी कहानी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण काकभूषुंडी की कहानी है, जिसका उल्लेख तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस में किया गया है। भुशुंडी राम के अनन्य भक्त थे और भगवान राम के अलावा किसी अन्य ईश्वर के प्रति उनका कोई सम्मान या भक्ति नहीं थी। उनके गुरु ऋषि लोमस ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म या ईश्वर के निराकार पहलू के प्रति भक्ति विकसित करने की शिक्षा देकर उनके इस दृष्टिकोण को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन भुशुंडी ने अपने गुरु की शिक्षाओं की अनदेखी की और राम को परम सत्य के रूप में पूजते रहे। क्रोध में आकर ऋषि लोमश ने भुशुंडी को कौवा बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने ऋषि के मार्गदर्शन और सलाह के खिलाफ बार बार इनकार किया और तर्क दिए। जब भगवान राम ने भुशुंडी की ओर से हस्तक्षेप किया तो ऋषि लोमस ने नरमी दिखाई और बसुंडी को, जो अब कौवे के रूप में थे, काकभूषुंडी या भुशुंडी कौवा के रूप में याद किया। इस प्रकार काकभूषुंडी कौवे के रूप में भगवान राम के जीवन की घटनाओं के अंतिम कथावाचक बन गए। उन्हें समय में यात्रा करने और भगवान राम की कहानी को फिर से बनाने की क्षमता भी प्राप्त थी। कौवों के बारे में अन्य कहानियां भी हैं जिनका उल्लेख रामायण के विभिन्न स्थानीय संस्करणों में मिलता है। तुलु रामायण, जिसे सीता कल्याण के नाम से जाना जाता है, में राम के जीवन के एक प्रसंग का उल्लेख है जो कौवों से जुड़ा है। एक बार जनक के राज्य में कौवों की संख्या बहुत बढ़ गई और उन्होंने उनके पूरे राज्य में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। राजा जनक इन कौवों के आतंक से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके राज्य से कौवों से छुटकारा दिला देगा, वह उनकी सुंदर बेटी सीता से विवाह करने का पात्र होगा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण सभी कौवों को मारने में कामयाब रहे और जनक के राज्य में शांति बहाल की। घोषणा के अनुसार जनक ने सीता का हाथ लक्ष्मण को सौंप दिया, लेकिन लक्ष्मण ने ये कहते हुए सीता से विवाह करने से इनकार कर दिया कि प्रथा के अनुसार वह तब तक विवाह नहीं कर सकते जब तक कि पहले उनके बड़े भाई राम का विवाह नहीं हो जाता। तब लक्ष्मण ने राम से सीता से विवाह करने का अनुरोध किया। तुलु रामायण का ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के शिवधनुष प्रसंग का स्थानापन्न है, जो राम और सीता के विवाह की ओर ले जाता है। रामायण की एक और लोक कथा बताती है कि कौवा एक आंख से दुनिया को क्यों देखता है। कौवे की एक आंख से इधर उधर देखने की अजीबोगरीब आदत ने लोगों में ये धारणा पैदा कर दी है कि कौवे सिर्फ एक आंख से ही देख सकते हैं। कहानी के अनुसार एक बार सीता पास के पानी के टैंक में स्नान करने गई थीं। जब वह नहा रही थीं तो एक कौवे ने उनके नाजुक पैर पर चोंच मार दी, जिससे उनका पैर जख्मी हो गया। जब सीता दर्द से चिल्लाने लगी तो पास में खड़े राम ने अपराधी कौवे को उड़ते हुए देखा और जल्दी से एक तीर चलाया। तीर कौवे की आंख में लगा और वह एक आंख से अंधा हो गया। तब से कौवे सिर्फ एक आंख से ही देख पाते हैं।
दुर्गा भागवत, जिन्होंने पहली बार इस लोक कथा को नोट किया था, कहते हैं कि यह कहानी महाराष्ट्र और मध्य भारत में प्रचलित धारणा को समाहित करती है कि अगर कोई कौवा किसी महिला को छू लेता है तो उसकी यौन इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। काक स्पर्श, जिसका शाब्दिक अर्थ है कौवे का स्पर्श, अशुभ माना जाता है और इसे एक बुरे शगुन के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर, श्राद्ध समारोह या पूर्वजों को अर्पित किए जाने वाले तर्पण के दौरान मृत पूर्वज को पके हुए चावल पिंड की एक गेंद चढ़ाई जाती है। यदि कौवे इसे खा लेते हैं, छूते, चोंच मारते हैं, तो यह माना जाता है कि मृत पूर्वज की आत्मा भौतिक शरीर के साथ अपने बंधनों से मुक्त हो गई है और अस्तित्व के अगले स्तर की आत्मा की यात्रा जारी रख चुकी है। इस संस्कार में चावल की गेंद को छूने वाले कौवे को शुभ माना जाता है। कौवा पौराणिक कथाओं में एक दिलचस्प प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्रॉमिस।